बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। या अल्लाह उन पर, उनकी आल पर, तमाम सहाबा इकराम पर रहमतें, बरकतें और सलामती नाजिल फरमा। इस्लामिक किसी चैनल के प्यारे व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल करीम के वसाल के बाद मुसलमानों के खलीफा चुने गए। आपने नबूवत के झूठे दावादारों के ख़िलाफ़ इल्म जहाद को बुलंद किया और नबूवत पर नक़ब लगाने वालों को कुफ्रिया किरदार तक पहुँचाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी वफ़ात से कबल हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वसीयत फरमाई थी कि उनको आखिरी गुस्ल हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सफ़र आखिरत के हवाले से अपने एक बयान में मारूफ़ आलम दीन साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई का कहना था कि हज़रत अली वो शख्सियत थे जिन्होंने नबी करीम को वसाल के बाद गुस्ल दिया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि गुस्ल के वक़्त कुछ पानी आपके चश्म खानों में ठहर गया। पहले तो मैंने उस पानी को रुई से साफ़ करने का सोचा, मगर फिर ख्याल आया कि ऐसा पानी मुझे और कहाँ से मिलेगा। मैंने फिर ओंठ करीब करके उस पानी को जामे नोश किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, वो पानी नोश करने के बाद मेरा सीना आलू में मारिफत का खजीना बन गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी वसीयत फरमाते हुए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया था कि हे अली, जब मैं फ़ौत हो जाऊं तो जिन हाथों से रसूल करीम को गुस्ल दिया था उन्हीं हाथों से मुझे गुस्ल देना, और ये भी वसीयत की कि मुझे नया कफन न देना, मुझे फटे पुराने कपड़ों में दफन कर देना, इसलिए कि नए कपड़ों का हकदार मरने वाले से ज़्यादा जीने वाला है। फिर फरमाया कि जनाजा पढ़ने के बाद मेरा जस्ते खाकी को उठाकर रसूलुल्लाह के पास ले जाना और अर्ज़ करना, या रसूलुल्लाह, ये अबू बकर है। अगर उधर से हाज़िरी का कोई इशारा मिल जाए तो फिर हजूर के कदमों में दफन कर देना, जहाँ बाकी मुसलमानों को दफनाया जाता है जन्नतुल बका में, फिर मुझे वहाँ दफन कर देना। हज़रत उन्स बिन मालिक से रवायत है कि जब आपका आखिरी वक्त आया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहकते हुए आए और आपकी ज़ुबान पर ये लफ्ज़ थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और आपने हज़रत अबू बकर के चेहरे से कपड़ा उठाया और ये लफ्ज़ कहे कि आज रसूलुल्लाह की खिलाफत हमसे जुदा हो गई। और इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गुस्ल दिया गया, और गुस्ल देने के बाद जब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जनाजा पढ़ाया गया और फिर मदीने अनवार की गलियों से घुमाकर रसूलुल्लाह के रोज़े मुबारक के सामने रख दिया। और ये लफ्ज़ हज़रत उन्स के हैं, कहते हैं कि हम हाथ बांध कर खड़े हो गए, अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, ये हज़रत अबू बकर हैं, आपकी कुर्बत में दफन होने की इजाज़त मांग रहे हैं। तो फिर हमने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। हज़रत उन्स फरमाते हैं कि रोज़ा रसूलुल्लाह का दरवाज़ा बंद था और ताला लगा हुआ था। अचानक ताला खुला और फिर कुंडी भी खुल गई और दरवाज़ा खुल गया। अंदर से आवाज़ आई कि यार को यार से मिला दो जो पहले ही यार का इंतज़ार कर रहा है। तो हज़रत उन्स फरमाते हैं कि फिर रसूलुल्लाह की कुर्बत में हज़रत सैयदना अकबर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तदफीन कर दी गई। अल्लाह हम सब का हामी हो, नासिर हो, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।